जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। कलेक्टर के निर्देश पर गेहूं उपार्जन केंद्र बड़ागांव गोदाम क्रमांक 14 में हुई अनियमितता पर की गई कार्रवाई। 19 लाख से अधिक की बकाया राशि जमा नहीं करने पर केंद्र प्रभारी नारायण सिंह बुंदेला के विरुद्ध FIR के निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशानुसार सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं पन्ना द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिरवाही द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन केंद्र बड़ागांव गोदाम क्रमांक 14 में हुई अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई थी। सत्यापन के दौरान केंद्र पर 996.50 क्विंटल गेहूं नहीं पाया गया। वस्तु स्थिति के संबंध में जानकारी के लिए केंद्र प्रभारी नारायण सिंह दुबे को समक्ष में सुनवाई को अवसर प्रदान कर भंडारण के लिए शेष उपार्जन गेहूं की समर्थन मूल्य और बोनस राशि मिलाकर आकलित कुल राशि 23,91,600 रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन केंद्र प्रभारी द्वारा कुल 4,90,800 रुपये शेष राशि ही जमा कराई गई, जबकि अनियमितता के बावजूद बकाया शेष राशि 19,08,000 रुपये जमा नहीं कराने एवं जांच में दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पन्ना द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक पंजीयक द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहायक सहकारी समिति मर्यादित बिरवाही के समिति प्रबंधक को कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि समिति द्वारा उपार्जन के लिए नारायण सिंह बुंदेला को खरीदी केंद्र प्रभारी के साथ सर्वेयर के दायित्व के लिए भी अधिकृत किया गया था। शिकायत के आधार पर गत 20 जून को 5 प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके तहत उपार्जन केंद्र द्वारा 25,288 क्विंटल गेहूं की खरीदी के उपरांत संपूर्ण मात्रा का उपार्जन संस्था द्वारा रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया गया और भंडारण केंद्र को 24,070.50 क्विंटल गेहूं भेजा गया। इस आधार पर उपार्जन एजेंसी मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन पन्ना द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई की गई और 1217.50 क्विंटल गेहूं केंद्र पर शेष जमा होना बकाया पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान केंद्र पर मात्र 221 क्विंटल गेहूं की मात्रा पाई गई। शेष 996.50 क्विंटल गेहूं भंडारण के लिए शेष पाया गया। समर्थन मूल्य और बोनस राशि जोड़कर भंडारण के लिए शेष गेहूं की कीमत 23,91,600 रुपये आकलित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सहायक पंजीयक द्वारा आवश्यक कार्रवाई के फलस्वरूप उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा देवेंद्र नगर में गत 2 जुलाई को 3,49,200 रुपये और 8 जुलाई को 1,41,600 रुपये कुल राशि 4,90,800 रुपये जमा कराई गई। इसी क्रम में सहायक पंजीयक कार्यालय द्वारा केंद्र प्रभारी श्री बुंदेला के विरुद्ध निर्धारित बकाया राशि वसूली के संबंध में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत धारा 64 का प्रकरण समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत कर संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अवगत कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण, स्थानीय युवा करा सकेंगे पंजीयन, मिलेगा जरूरी प्रशिक्षण। आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय युवाओं के चिन्हांकन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। खरीफ मौसम 2024 के सर्वेक्षण के तहत आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जाना है। सर्वेक्षण कार्य के लिए स्थानीय युवा पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर, राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा जरूरी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। बताया गया है कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण और 18 से 40 वर्ष के स्थानीय युवा मध्य प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर पंजीकृत के लिए पात्र हैं। इसके लिए इंटरनेट सुविधा के साथ एंड्रॉयड वर्जन 6 प्लस मोबाइल होना आवश्यक है। पंजीकृत युवाओं का चयन व ग्राम का आवंटन एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के लिए गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष व तहसीलदार सदस्य सचिव होंगे, जबकि बतौर सदस्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यानिकी विकास
अधिकारी और सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक को शामिल किया जाएगा। चयन में ग्राम के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उपयुक्त युवा नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत में निवासरत युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बावजूद भी युवा उपलब्ध न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत से युवाओं का चयन किया जा सकेगा। स्थानीय युवाओं के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में जिला कलेक्टर, अध्यक्ष और अधीक्षक, भू अभिलेख सदस्य सचिव होंगे, जबकि बतौर सदस्य जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख उप संचालक, कृषि उप संचालक, उद्यानिकी, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए रिटेल, ट्रेड एवं सेवा क्षेत्र की परियोजना हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इच्छुक आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र पन्ना में संपर्क कर 50,000 से 25 लाख रुपए तक तथा विनिर्माण श्रेणी की इकाई स्थापना के तहत 50,000 से 50 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। योजना अंतर्गत 3 प्रशिक्षण, प्रति वर्ष ब्याज अनुदान 7 वर्ष के लिए तथा प्रचलित दर से गारंटी शुल्क भी शासन द्वारा दिए है। न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं स्वयं का व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा क्षेत्र की इकाई प्रारंभ करने के इच्छुक आवेदक योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। आवेदक के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की सूची, अंक सूची, कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि होना आवश्यक है। पात्र परियोजनाएं महाप्रबंधक राहुल दुबे ने बताया कि व्यापार व व्यवसाय क्षेत्र में किराना, जनरल स्टोर, मोबाइल शॉप, एपरेल शॉप, फुटवियर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक बुटीक, दुग्ध व्यवसाय, खाद्य पदार्थ विक्रय, अनाज विक्रय, सब्जी व्यवसाय इत्यादि के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसी तरह सेवा क्षेत्र में कस्टम, हायरिंग, परिवहन सेवा, रेस्टोरेंट, IT सर्विसेज, कंसल्टेंसी, होटल, लैब, हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल, नर्सरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर सेंटर, टेलरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग व सर्विसिंग, एपरेल डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट सेवा, सेटरिंग कार्य, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, जूता मरम्मत, सभी प्रकार की गाड़ियां छोटी एवं बड़ी इत्यादि के लिए तथा विनिर्माण व उद्योग क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, मसाला उद्योग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स उपकरण, IT उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, पेय पदार्थ व बेवरेज, पैकेज्ड फूड, रेडीमेड वस्त्र निर्माण इत्यादि परियोजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। राजस्व महाअभियान 2.0 आज से 31 अगस्त तक चलेगा। महाअभियान किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। किसान और आमजन की सहूलियत के लिए पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर दायित्व का निर्वहन करेंगे। अभिअंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जाएगा। अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जाएगा। बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नक्शे में तरमीम का कार्य सतत जारी रहेगा। राजस्व महाअभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्व महाअभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। अब अभियान में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण। राजस्व महाअभियान में 1 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण किया जाएगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अद्यतन करने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्व महाअभियान में RCMS पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरे और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा।
राजस्व महाअभियान में निःशुल्क समग्र ई-केवाईसी और समग्र के खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। राजस्व महाअभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महाअभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में महिला बाल विकास, राजस्व, सामान्य प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन परिवारों में कोई भी सदस्य पिछले 3 साल में किसी भी साल का आय करदाता हो, जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो, जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ राज्य शासन या केंद्र शासन की किसी और योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य निःशुल्क सुविधा ले रहा हो को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूरक पोषण आहार व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पन्ना जिला अंतर्गत संचालित 6 बाल विकास परियोजना कार्यालय के गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक पूरक पोषण आहार, टेक होम राशन परिवहन व्यवस्था के लिए किराए पर वाहन लिया जाना है। इसके लिए पोषण आहार परिवहनकर्ताओं एवं वाहन मालिकों से आगामी 1 अगस्त को शाम 4 बजे तक MPE टेंडर की वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निर्धारित शर्त, प्रारूप और संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला स्तरीय समिति के समक्ष 6 अगस्त को निविदा खोली जाएगी। परिवहन की दर 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। वर्तमान में जिले में 6 परियोजना अंतर्गत कुल 1492 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें 1238 आंगनबाड़ी केंद्रों और 254 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं।